बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप बामनराव लांडे, जिन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी बनाई हिंद सेना, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सबके जहन में ये सवाल तैर रहा होगा। जवाब सामने आ गया है। शिवदीप बामनराव लांडे सामने आ गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आईपीएस अधिकारी रहते कड़क छवि बनाई और अपराधियों पर कहर बनकर टूटे। शिवदीप बामनराव लांडे अब आईपीएस की नौकरी छोड़ चुके हैं और सियासत में उन्होंने कदम रख दिया है। हिंद सेना बनाई है और बिहार को ही अपनी कर्मभूमि बनाई है, जहां से उन्होंने पुलिस की नौकरी की। तो ऐसे में आईपीएस से शिवदीप बामनराव लांडे, जिन्होंने अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, सियासत करने उतरे हैं, क्या कर रहे हैं? जहन में ये सवाल उतर रहा होगा, सामने आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई, हिंद सेना का गठन किया और उन्होंने घोषणा की कि वो जो है बिहार की जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे। शिवदीप बामनराव लांडे ने पार्टी बनाने के बाद ये बातें कही थी कि वो बिहार की जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे। बिहार में चुनाव है, इस साल 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है। वैसे में शिवदीप बामनराव लांडे जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, तो ये भी तय है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के पहले वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है? हिंद सेना का गठन किया है उन्होंने, किसी पार्टी का वो हिस्सा नहीं बने हैं, बिल्कुल अपनी एक नई पार्टी खड़ी की है और नई पार्टी पर बिल्कुल नए तरीके से वो सियासत करने के लिए निकले हैं। तो आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो शिवदीप बामनराव लांडे की नई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो उन्होंने साझा की है। शिवदीप लांडे ने ये साझा की है तस्वीरें, और वो गांव-गांव घूम रहे हैं, गाय भैंसों के बीच घूम रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पहले आप वीडियो देखिए और आपको बताते हैं जो पोस्ट लिखा है शिवदीप लांडे ने, जो पोस्ट किया है उसमें वो क्या कह रहे हैं। तो आपको वो वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं, जो वीडियो में वो क्या बातचीत कर रहे हैं पहले ही आप देख लीजिए। जो विस्तार से उन्होंने वीडियो डाला है उसमें क्या पूछताछ कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और क्या कुछ खोज कर निकाला है उन्होंने, क्या बिहार में हो सकता है, ये बातें वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए आप। तो ये दूध कहाँ देते हो आप? दूध तो दहियार लेके जाता है। अच्छा, दहियार लेके जाता है। किसी वहीं पे कोनो 45,000 है, किसी 50,000 है। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये कोई ऐसा ये कलेक्ट करने वाला नहीं हुआ दूध कि आपका कोई लेके जा रहा है और ये बैठा? वो ले जाता है सर, लेकिन पैसा पहले से भी पैसा दे के रखता है। अच्छा, भैंसी राशन पानी जिसे चला, जिसे घट गया, जिसे भैंस चारा तारा लेना तो 10-20 हज़ार क्या वो साल में दे देता है? हाँ, पर नहीं दे देता है वो। पहले आने कब? और जब बच्चा देने वाला होता है वो। अच्छा, प्रेग्नेंट होता है तब? हाँ, अच्छा, तखने देता, अपना दूध ले जाता है। हाँ। कितना भैंस है जी? है हमारे वहाँ सर 15 गो है। 15 गो है? तो क्या इसका दूध कहाँ बेचते हो आप? 1000 को देते हैं। अच्छा, तो क्या क्या रेट से देते हैं आप? ये 45 टका। 45 टका। ये सारा यानी एक ही जगह जाता है क्या दूध? सब कटिहार जाता है। सब कटिहार जाता है। यानी उसका यानी यहाँ ऐसा कोई कोऑपरेटिव नहीं है क्या? ना, कोऑपरेटिव नहीं। कोऑपरेटिव नहीं है आप लोगों का नहीं। कि आप एक जगह जाएंगे उसका हिसाब होता है? नहीं, और उस यही का दहियार जो है लेके जाता है। पूरा सुनिए कि यह पूरा सबका यहीं से जाता है दूध, पूरे कटिहार और उधर? जी सर, ये दूसरा पूरा रास्ते में भैंस जो है दियारा में भी भैंस। लेकिन ये इसका मतलब है कि ये आपका ऐसा सिस्टम यानी व्यवस्था अंतर्गत नहीं है कि भाई आपका कोऑपरेटिव है, एक आदमी आएगा एक जगह दूध लेगा और लेके जाएगा? नहीं, वो सब बात नहीं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। कोऑपरेटिव में होता है वैसे।
और ये वहाँ कटिहार जाके क्या करता है वो आदमी अपने आप दे हाँ दुकान में दे देता दुकान है, में देता है। या घर वाला जो लेता है उसको हाँ, यानी सिस्टमेटिक ऐसा ये है नहीं कोऑपरेटिव का जैसे। नहीं ये तो ये गांव लेवल पे चाहिए ना, आपका एक कमेटी मेंबर होगा जो दूध यहीं कलेक्ट कर लेगा, यहीं पे ही जाएगा एक ट्रांसपोर्टेशन। वो लेके कौन जाता है गाड़ी में, फिर गाड़ी में कौन लेके जाता है? गाड़ी में कहाँ आता है यहाँ पर? नहीं आप जो जिसको देते हैं दहियार रहता है, साइकिल लेकर आता जैसे है। हम ही साइकिल पे आता है वो। साइकिल ड्राम लेके आता है, जैसे हम ही लोग में से मोटरसाइकिलों एक थी गाड़ी ले लिए, मोटरसाइकिल ले लिए या साइकिल ले लिए, हाँ। और उसमें दो-चार दूध रुपये ले जितना लिया। हुआ लोटा से इनका भैंस है, इनसे नाप लिए और ले जाके कटिहार जो है दुकान बेचते हैं, उसी से जीवन यापन चलता है सर। से खा के तो पूरा गांव में तो वही भैंस ही दिख रहे थे, पूरा ये एरिया में ही बेस्ट है। तो आपने शिवदीप बामनराव लांडे का वो वीडियो देखा और उन्होंने बताया है कि वो कर क्या रहे हैं आखिरकार। शिवदीप लांडे लिख रहे हैं कि बिहार के दियारा व गांव में भ्रमण कर रहा हूं। दियारा इलाकों में और गांव में भ्रमण कर रहे हैं शिवदीप लांडे, निकल पड़े हैं। अपनी सियासत जो है उन्होंने हिंद सेना बनाई है वो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में उनकी सियासत चलेगी। ये उन्होंने कह दिया था कि गांव के लोगों की, बिहार के लोगों की आवाज़ बनेंगे वो। तो बिहार की आवाज़ बनने के लिए वो निकल पड़े हैं। उन्होंने जो लिखा है कि आजकल मैं बिहार और दियारा व गांव में भ्रमण कर रहा हूं और मैंने ये पाया है कि यहाँ के मवेशियों के दूध की गुणवत्ता देश में सर्वोच्च श्रेणियों में से एक है। यानी वो गांव में है और गांव में जहाँ मवेशी हैं, मवेशियों के बीच वो दिख रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिख रही होंगी, गाय भैंस है और गाय भैंसों के बीच में शिवदीप बामनराव लांडे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना होगा, जो गांव वाले बता रहे हैं कि किस तरह से वो गाय भैंसों को पालते हैं और व्यापार करते हैं। लेकिन शिवदीप बामनराव लांडे जो हैं वो आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि एक कोई ऐसा बाज़ार नहीं है उनके पास कि वो अपने दूध की कीमत, बेहतर कीमत पा सके। कोई ऐसी डेयरी नहीं है। आगे वो लिखते हैं, यहाँ के हर गांव में दूध की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, फिर भी हम डेयरी उद्योग में आज तक कुछ अच्छा नहीं कर सके और न ही इसे एक व्यावसायिक ऊंचाइयों तक ले जा सके। हमारे पास न कोई सशक्त सहकारी आंदोलन है, न ही कोई प्रभावी मार्केटिंग रणनीति। जबकि गुजरात, जो अमूल का वो जिक्र कर रहे हैं, गुजरात का अमूल और अन्य राज्यों में शुरू हुई श्वेत क्रांति 55 साल बाद भी बिहार में नहीं पहुंच पाई। आखिर बिहार में डेयरी उद्योग की यह दुर्दशा क्यों और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो शिवदीप बामनराव लांडे ने जो बातें लिखी हैं कि यहाँ पर गांव-गांव में जानवरों का पालन पोषण होता है, मवेशी पाले जाते हैं, गाय भैंस पाले जाते हैं और यहाँ का जो दूध है, बिहार का दूध है, वो सर्वोच्च क्वालिटी का होता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है। बावजूद इसके बिहार में डेयरी उद्योग पनप नहीं पाया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। गांव में गए और गांव के बीच, लोगों के बीच बातें की और बातों के बीच से ही उन्होंने सवाल निकाल दिया। जवाब तो सरकार को देना होगा, नीतीश सरकार को ही जवाब देना होगा, क्योंकि सत्ता एनडीए की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि बिहार में इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी डेयरी उद्योग, जिसकी संभावनाएँ बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, दूध के उच्च कोटि का जो दूध है वो उत्पादित किया जाता है, बावजूद इसके कोई डेयरी उद्योग नहीं है, बाज़ार नहीं है, मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लोग दूध उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनको उतना दाम नहीं मिल पा रहा है। तो शिवदीप बामनराव लांडे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बिल्कुल अलग अंदाज में, गांव में घूमते हुए, दियारा के इलाकों में घूमते हुए, गांव में चहलकदमी करते हुए उन्होंने सरकार से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बिहार में क्यों नहीं डेयरी उद्योग स्थापित हो सका। बिहार में उद्योग धंधों की ज़रूरत है, बिहार में रोजगार की ज़रूरत है। बात करते हैं सब, लेकिन डेयरी उद्योग जैसा एक उद्योग है जो गांव-गांव, घर-घर में फैलाया जा सकता है और गांव घर के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, उनके उत्पादन का मूल्य मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है बिहार में।
तो शिवदीप बामनराव लांडे ने गांव-गांव घूमकर, गाय भैंसों के बीच घूमकर बड़ा मुद्दा खोज निकाला है। सरकार से सवाल भी दाग दिया है कि आखिर बिहार की तरक्की क्यों नहीं हो सकी, और 55 सालों का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में केवल अभी वर्तमान की नीतीश सरकार ही नहीं, पिछली लालू राबड़ी की सरकार भी आ गई उनके निशाने पर। वो पूछ रहे हैं कि बिहार में आखिर क्यों नहीं अभी तक श्वेत क्रांति लाई जा सकी है, जबकि अमूल जो है गुजरात का, उसने इतनी बड़ी क्रांति की। उसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर श्वेत क्रांति हुई, लेकिन बिहार में वैसा नहीं हो सका। तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो आखिर कहां मर रही हैं। तो शिवदीप बामनराव लांडे ने सियासत में कदम रखते ही अब सरकार की कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया है कि बिहार में आखिर क्यों इतना पिछड़ापन है, बिहार में आखिर क्यों नहीं उद्योग धंधे लग पा रहे हैं, और क्यों नहीं बिहार में जो है क्रांति आ पा रही है। श्वेत क्रांति की ही उन्होंने बात की है। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन सियासत करने निकले हैं और कहा है उन्होंने ये बातें कि वो बिहार के लोगों की आवाज़ बनेंगे। तो आवाज़ बनने के लिए अब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और सवाल पूछ दिया है कि बिहार में 55 सालों के बाद भी श्वेत क्रांति आखिर क्यों नहीं हुई। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।